ओम नमः शिवाय। जय माता दी। प्यारे भक्तों, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्यारे भक्तों, नवरात्रि आने वाली है और नवरात्रि आने से पहले आप जान लेंगे कि हमें नारियल किस तरह से रखना है कलश पर, किस तरह से करनी है हमें कलश स्थापना और किस तरह से हम नारियल को रखेंगे। देखिए, कई भक्त गलती कर देते हैं कि नारियल को रखने का तरीका नहीं पता होता है, कैसे हमें नारियल कलश पर रखना चाहिए। तो बार बार आप यही गलती करते हो। तो आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में नारियल है। आज आपको मैं यही बताऊंगी कि नारियल को कलश पर रखने का या पूजा में रखने का सही तरीका क्या है और किस तरफ होता है नारियल का मुख और किस तरफ होती है नारियल की पूंछ, और नारियल को हमें किस हिस्से की तरफ रखना चाहिए, कौन सा हिस्सा होता है शुभ, जिससे आपको पूजा का पूरा पूरा फल मिले। देखिए, मैं बताती हूँ आपको। कई भक्त सोचते हैं कि नारियल का मुख किधर है, पूंछ किधर है, हमें पता ही नहीं होता है। और वो क्या करते हैं कि ये जो हिस्सा होता है हार्ड, इस तरफ से नारियल की स्थापना कर देते हैं, ऐसे रख देते हैं नारियल को, जो बिल्कुल गलत है। ऐसी गलती आप बिल्कुल भी ना करें, इसीलिए मैंने ये वीडियो पहले ही आप लोगों को समझाने के लिए डाल दी है कि आप लोग ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। कई बार हमारे से जाने अनजाने गलतियां हो जाती हैं, जिससे हमें हमारी पूजा का पूरा पूरा फल नहीं मिलता है। तो देखिए, आज मैं बताऊंगी। आप समझ रहे हैं कि हमें यही नहीं पता नारियल का सीधा हिस्सा कौन सा है और उल्टा हिस्सा कौन सा है। तो मैं बताती हूँ आपको। देखो, ये हो गया नारियल, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि नारियल लगता किस तरफ से है। आप जानते हैं नारियल किस तरफ से लगता है पेड़ पर? आप खुद बताओ किस तरफ से लगता है। देखिए, इस तरफ से तो ओ, ये देखिए, ऐसे तो नहीं लटकता ना, ऐसे नहीं लटकता। ये नारियल पेड़ पर ऐसे लटकता है, ऐसे। तो जाहिर सी बात है, ये डंठल है, यहां से इसको अलग किया जाता है, यहां से इसको अलग किया जाता है, यहां से काटा जाता है। तो कहने का मतलब ये हो गया, ये है मुख। जो इस तरह का हिस्सा होता है, ये सॉफ्ट होता है थोड़ा, ये देखिए, ये होता है मुख। आप जब नारियल को छीलते हो तो छीलते समय यहाँ पर आँख होती है और मुख होता है, और जो ये हिस्सा होता है ये बिल्कुल प्लेन होता है, यहाँ कुछ नहीं होता है। जो ये हार्ड हिस्सा है ये पूंछ होती है, यानी कि पीठ होती है नारियल की, ठीक है। तो आपको कलश पे नारियल कैसे रखना है, पूजा में नारियल कैसे रखना है, कीर्तन में नारियल कैसे रखना है, जागरण में नारियल कैसे रखना है, वो तरीका मैं आपको बताऊंगी। कई बार क्या होता है, कीर्तन होता है कहीं भी आस पड़ोस में, तो हम कीर्तन में जाते हैं, हम सोचते हैं चलो माता को भेंट चढ़ाते हैं, क्योंकि सबसे प्यारी भेंट माँ को यही होती है कि नारियल। तो जब भी जो भी भक्त नारियल चढ़ाता है कीर्तन में कहीं भी और जागरण में, तो उसकी जल्द ही मनोकामना पूरी हो जाती है, क्योंकि नारियल की भेंट माँ को बहुत प्रिय होती है, समझे। तो आज मैं बताऊंगी आपको, ये जो सीधा हिस्सा होता है ये मुख होता है, ये पूंछ होती है। अब आप क्या करोगे, जब आप कलश स्थापना करते हो तो जाहिर सी बात है कलश लेंगे, कलश लेंगे, कलश पर आप सतिया बनाएंगे। बिल्कुल, सतिया बनाने का हम सबसे पहले हमारा काम यही होता है कि सतिया बनाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये मेरी डेमो वीडियो है, मैं बता रही हूँ आपको। हम कलश पर मोली बांधते हैं, ठीक है, मोली बांधते हैं सतिया बनाने के बाद। उसके बाद आप क्या करते हैं, आम के पत्ते लेते हैं। आम के पत्ते लेकर के नारियल को कैसे रखते हो आप, मैं बताती हूँ। आप उल्टा नारियल रखते हो, ऐसे, जो कि बिल्कुल गलत है। आप पर माता क्रोधित ही होएंगी, क्योंकि आपने नारियल को उल्टा कर दिया है। जब नारियल को उल्टा कर दिया तो आपको आपकी पूजा का फल कैसे मिलेगा, आपकी मनोकामना पूरी कैसे होगी। प्लीज वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें प्यारे भक्तों, क्योंकि आप सभी के लिए वीडियो होती है और ये चैनल एक धार्मिक चैनल है। पूजा पाठ से जुड़ी हर वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो ये देखिए, ऐसे रख देते हो आप, जो बिल्कुल गलत है। नारियल को रखने का सही तरीका क्या है मैं बता देती हूँ आपको। जब भी आप कहीं कीर्तन में जाते हो, कहीं जागरण में जाते हो, चौकी में जाते हो, तो आप नारियल को कैसे रखोगे। सबसे पहले जितना आपका सामर्थ्य है उतनी दक्षिणा रखेंगे, ठीक है। आपको वहां जाने के बाद दक्षिणा नहीं, आप अपनी मनोकामना बोल करके नारियल पर ऐसे दक्षिणा बांधोगे, लपेट दोगे, ठीक है, ऐसे। आप कहीं भी जाओ तो नारियल को ऐसे ही रखोगे। आप आज अपने घर में कर रहे हो कलश स्थापना, तो आप कैसे रखोगे, ऐसे।
यहाँ पर आम के पत्ते लगा देंगे, ठीक है। आम के पत्ते लगा करके हम इस पे स्वास्तिक बना करके और नारियल पर भी तिलक लगाएंगे। तो नारियल को ऐसे रखेंगे हम अपनी पूजा में, ताकि भगवान हम पर खुश हो जाए, माता जी हम पर खुश हो जाए, महारानी हमें खुश होकर हमारी मनोकामना का हमें वरदान दे, ठीक है। हमारी इच्छा पूर्ति का हमें वरदान दे, हमारी इच्छा पूर्ण करे। तो ये होता है कलश पर रखने का सही तरीका। वैसे मैं ये कहती हूँ कि कलश पर खड़ा नारियल तो रखना नहीं चाहिए, क्योंकि मुख ऊपर हो जाता है, ऐसे नहीं, मुख सामने होना चाहिए, ऐसे। साधक के हमेशा मुख सामने होना चाहिए। तो नारियल को आप खड़ा ना करके आप नारियल को कहीं भी कीर्तन में या चौकी में या जागरण में कहीं भी जाएं, जब आप माँ को नारियल चढ़ाएं वहां पर, तो आपको क्या करना है, अगर आप पुजारी के हाथ में भी देते हो तो पुजारी कैसे भी रख देता है, जल्दबाजी में भीड़ होती है, काफ़ी भक्त होते तो वो नारियल को कैसे भी रख देता है। लेकिन आपको क्या करना है, पुजारी जी से कहना कि नारियल का मुख मेरी तरफ करिए, ऐसे। अगर आप इस तरफ बैठे हैं तो अपनी तरफ ये मुख करना होता है, ठीक है। आप इधर बैठे सामने तो आपका आपके नारियल का मुख आपकी तरफ होना चाहिए, क्योंकि वो आपको देख रहा है, ऐसे लगना चाहिए आपको कि नारियल जो है आपको देख रहा है, ऐसे। तो ऐसे ही आप कलश की स्थापना करेंगे। यहाँ महारानी की मूर्ति हो जाती है, ठीक है। आप जवारे उगाते हैं और ये आपका कलश हो गया। कलश हो गया तो आप कलश रखते हैं तो हमेशा राइट साइड होता है माता के। कहीं भी आप कलश रखेंगे तो माता के राइट साइड रखेंगे, आपकी लेफ्ट तरफ होगा और माता के राइट साइड होगा। समझ गए आप? तो ये होता है हमारा नारियल रखने का सही तरीका। ये देख लो, समझ लो आप। जब आप सामने से बैठोगे तो माता के राइट होना चाहिए और आपके सामने होना चाहिए। तो बार बार आप गलतियां करते हो, मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है कि नारियल को कैसे रखा जाता कीर्तन में, जागरण में, चौकी में। ये देखिए, आप बिना कलश भी नारियल को फिर ऐसे रख सकते हैं। कहीं कलश नहीं रखा जाता है तो आप इस तरह कहीं भी पूजा पाठ या कहीं मंदिर में भी चढ़ाते हो तो हमेशा ये मुख आपकी तरफ होना चाहिए, ऐसे मंदिर में चढ़ाएंगे। तो प्यारे भक्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी होगी, पसंद भी आई होगी और आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप ये गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो कमेंट करके मुझे ये बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको अच्छे से समझ आ गया है। अगर अब भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। मैंने कोशिश की है कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, पूरे अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की है। तो मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। देखिए, हमारे चैनल पर दुर्गा सप्तशती के पाठ भी आ रहे हैं, लगातार वो पाठ सुनिए और महारानी की कृपा प्राप्त कीजिए। क्योंकि देखिए, किसी के पास इतना समय नहीं होता कि बैठकर पाठ करें, लेकिन मोबाइल में आप पाठ आराम से सुन सकते हैं पूरा ध्यान लगाकर, और आपकी मनोकामना माँ भगवती जल्द ही पूरी करेंगे। तो बोलो, आज के लिए इतना ही प्यारे भक्तों। जय माता दी। आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरी मेरी जय माता दी।